नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण जिले से आई है, जहां बगहा में शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े का शिकार एक मेधावी दलित छात्रा हुई है, जिसने वर्ष 2023-24 सत्र के नवोदय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है और नवोदय में नामांकन के लिए आदर बदर भटक रही है। बताया जा रहा है कि बगहा के गांधी नगर मोहल्ले की रहने वाली सिकंदर राम की पुत्री खुशी कुमारी ने नवोदय और सैनिक विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पहले प्रयास में ही सफलतापूर्वक पास कर ली थी, लेकिन उसकी खुशी और उज्जवल भविष्य बनाने का सपना तब चकनाचूर हो गया जब छात्रा का नामांकन इन दोनों विद्यालयों में अधर में लटक गया। दरअसल मेधावी दलित छात्रा सर्वोत्तम नवोदय कोचिंग संस्थान में नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करती थी। जब नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का समय आया तो कोचिंग संस्थान के संचालक ओम प्रकाश चौधरी ने एक स्थानीय निजी विद्यालय शास्त्रीय शिक्षा निकेतन से फॉर्म भरवा दिया। इस बीच जब नवोदय और सैनिक स्कूल की बारी बारी से रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो लड़की ने बाजी मार ली, लेकिन नवोदय विद्यालय में नामांकन की बारी आई और विद्यालय ने टीसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निर्गत किया तो शिक्षा पदाधिकारी ने उस पर काउंटर साइन नहीं किया। शिक्षा विभाग ने यह हवाला दिया कि स्कूल का निबंधन और क्यूआर कोड नहीं है। इसके बाद विद्यालय परित्याग पत्र के अभाव में लड़की का नामांकन ना तो नवोदय में हो पा रहा है और ना ही सैनिक स्कूल में। ऐसे में मेधावी छात्रा काफी परेशान है और अपने पिता के साथ शिक्षा विभाग से लेकर जिला अधिकारी तक के दफ्तरों के चक्कर काटते हुए मदद की गुहार लगा रही है कि कोई तो मेरा एडमिशन करवा दो ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं और अपने सपनों को साकार कर सकूं। वहीं इधर कोचिंग संस्थान और विद्यालय प्रबंधन दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। वहीं इसको लेकर कोचिंग संस्थान के संचालक ओम प्रकाश चौहान पीड़ित छात्रा के पिता सिकंदर राम ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, हम बहुत दौड़ते दौड़ते इतना दौड़े हैं जो हम हर अफसर के पास रोए हैं, मगर कोई हमारा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए इस बच्चों को पढ़ाने के लिए हम अपना 11 धुर जमीन था वो भी बेच दिए, फिर भी हमारा इसमें कोई निदान नहीं किया। सब कोई जानता था जो हाँ ये बच्ची पढ़ के बहुत आगे निकलेगी, IAS ऑफिसर बन जाएगी, ये गरीब आदमी की बेटी है, इसीलिए हमारा बच्ची का कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा है। क्या? नाम उसका नहीं लिखा रहा है, नवोदय और सैनिक में दोनों में निकाली है। और इतना जानते हुए फिर भी हमको मास्टर 4 महीना दौड़ाए और 4 महीना के बाद आके हम पूछे मास्टर साहब से जी सर आपका कागज़ अभी भी सुधर जाएगा, लिखवा दीजिए नाम। तो बोल रहे हैं तुम्हारे चलते हम जाए पैसा अपना खर्च करने, तुम लोग चमार जाति पढ़ लिख के क्या करोगे। वहाँ से हम लोग रोते गाते चले आए। फिर भी हम सोचे जी सर इसका समाधान निकाल दीजिए, तो बोल रहा है जी जाओ केस कर दो, क्या कर लोगे केस करके। तब जाके हमको ये कदम उठाना पड़ा। सर क्या हुआ है? हमारा नाम नहीं लिखा रहा हमारा बेटी को, हम चाहते हैं कि हमारा बेटी का नाम लिखवा दीजिए, तो कहीं नाम लिखवाने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे हैं जी उसका टाइम अब ख़त्म हो गया है। टाइम हम नहीं ना ख़त्म किए हैं, टाइम ही हम लोग को दौड़ा के ख़त्म कराए हैं सर। अब इसके लिए हमारा आप चाहते हैं आपके बेटी का नवोदय में एडमिशन नहीं हुआ तो किसी प्राइवेट स्कूल में जी हम सोच रहे हैं जो अब नहीं हो रहा है सर, तो और किसी बेतिया में स्कूल में नाम लिखवा दीजिए और 7 साल जो सरकार खर्चा भरेगी उसका खर्चा आप लोग दीजिएगा। हम आपसे हमको कोई दंड नहीं चाहिए। फिर भी इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सर क्या नाम है? हमारा सिकंदर राम नाम है। सर उत्तर कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, वहाँ पर से सर जी ने ओम प्रकाश चौधरी ने हमारा फॉर्म शास्त्रीय शिक्षा निकेतन में भरवाया, जिसका 2021 में ही रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका था और फिर भी हमारा फॉर्म भरवा दिए 2023 में और पास हो गए। और वहाँ पर से जब टीसी मिला तो डी और बीओ के पास साइन कराने गए तो पता चला कि उसको रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है। इसलिए चीज में रिजल्ट आया? नवोदय में और सैनिक में भी दोनों में आया। तो अब क्या दिक्कत है? अब क्या बोला जा रहा है? नामांकन नहीं हो सकता क्योंकि उस पे डी और बीओ का साइन नहीं हो पा रहा है। कितना दिन से दौड़ रही है? 4 महीने से। कहाँ गई? डीएम के पास, डीओ के पास, एसडीएम के पास। एक लड़की है जो आपके यहाँ नवोदय की तैयारी करती थी और उन लोगों का आरोप है कि आपने ऐसे जगह से फॉर्म भरवा दिया कि वहाँ से उनको टीसी नहीं मिला। जी सर, देखिए मेरे जानकारी में यह बात नहीं थी कि उनका मान्यता रद्द हो चुका है। अगर हम जाने होते कि ना उन लोगों को ये बताना चाहिए था कि अगर हमारी मान्यता रद्द हो गया है और हम प्रति साल उनके पास 2-4 फॉर्म भरवाते थे, लेकिन अगर हम बात जाने होते तो हम कदापि ऐसा कदम कहीं ना कहीं से फॉर्म अपना भरवा लेते।
लेकिन वो लोग जो है सो इस बात को हमसे बताए नहीं। अब हम डार्क में रह गए। हम तो जानते थे कि प्रति साल बच्चे से फॉर्म भरा जाता है, नगर से वहीं कोई विद्यालय कंप्लीट करता था, इसलिए हम फॉर्म भरवा दिए सर। अब मेरी जानकारी में कहीं से यह बात परिस्थिति में मेरे संज्ञान में नहीं था कि इनका मान्यता रद्द हो चुका है। बाद में जब ये गए, जब हम यार उनको भी था कि इसी कोड से हो जाएगा, वो टीसी काट कर नॉर्मली हमको टीसी काट कर दे दिया, रजिस्टर मेंटेन करके सब कुछ दे दिए। जब हम लोग गए टीसी काउंटर साइन में, तब वहाँ पर हमको पता चला कि क्यूआर कोड, हमको क्यूआर कोड के बारे में पता भी नहीं था कि क्यूआर कोड इन लोग का विद्यालय का क्या होता है, नया प्रोसेस है सर। यही है, दूसरा इसके बारे में और इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं पाएंगे। क्या मामला है? जी, मामला ये है क्यूआर कोड का मामला है, जिसके चलते डीओ साहब उस लड़की का सर्टिफिकेट पर काउंटर सिग्नेचर नहीं किए। मामला यही है, लड़की 3 साल तक हमारे यहाँ पढ़ी, तीसरा चौथा पाँचवा फॉर्म भरी, फॉर्म हम सब भरे, फॉर्म रजिस्टर्ड स्कूल नहीं होता तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता, एडमिट कार्ड नहीं मिलता, और सब कुछ हो गया, लड़की पास हो गई। तो डीओ साहब के मानक बिंदु था कि छत वाला स्कूल अगर नहीं है तो हम कोड क्यूआर नहीं देंगे। इसके चलते उस लड़की का टीसी पर काउंटर सिग्नेचर नहीं हुआ। मामला यही है। आप कह रहे हैं कि लड़की आपके यहाँ 3 साल तक पढ़ी थी, लड़की कह रही है कि हम कोचिंग संस्थान में 3 साल तक रह के तैयारी की। हाँ, ओम प्रकाश सर के माध्यम से हमारे यहाँ से फॉर्म भरवाया गया और 3 साल तक एडमिशन हमारे यहाँ हुआ है, हमारे यहाँ पढ़ी है, उनके यहाँ कोचिंग की है सर। ऐसा नियम है क्या कि कोई बच्चा कहीं आवासीय विद्यालय में तैयारी कर रहा है नवोदय का और सैनिक उसका एडमिशन रहता है स्कूलों में रहता है, रिकॉर्ड रहता है? जी सर। मतलब क्लास करे या ना करे वो वहाँ आवासीय में रह रहा है तो मान्य है जी, कानूनन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सब नियम कानून ताक पर कर मान, यही ना? नहीं, मेरा यहाँ तो उसका पूरा अथी है, 3 साल तक हमारे यहाँ वो पढ़ी है, समझे? नहीं, ये तो खेल चल रहा है ना कि बच्चे जो हैं आवासीय विद्यालय में रह अब रहे हैं, सर अटेंडेंस बनाया जा बहुत रहा है। ऐसा मामला है कि चलिए रहा है, लोग पढ़ा रहे हैं, स्कूल में अपना मेंटेन करवा रहे हैं। आप पर भी आरोप है कि आप कहीं से भी आता है लोग तो आप फॉर्म भरते हैं, पहले से भी भरते आ रहे हैं। नहीं, कोचिंग संस्थानों का और नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ एडमिट बच्चे होते हैं, उसी का फॉर्म भरते हैं। लेकिन कई जगह से तो मामला ऐसा आया है अब सर कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है सर, लेकिन रियलिटी यही कि हम बिना एडमिशन के नहीं सब करते। और बच्ची के बारे में क्या सोच रहे हैं? बच्ची के बारे में सर हम लोग बहुत प्रयासरत है, आज के डेट में भी प्रयासरत है कि हम अपने स्कूल का कोड सही करके बच्ची का एडमिशन करवा लें। क्या संभव है? अब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। अब जाहिर है स्कूल को शिक्षा का मंदिर और शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में अगर स्कूल प्रशासन ही इस तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, अपनी पढ़ाई वो कैसे पूरी करेंगे। आज कोचिंग और स्कूल प्रबंधन की जालसाजी के चक्कर में इस बेटी का भविष्य अधर में लटक गया है। परिजन, एसडीएम और डीएम सबके पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। ऐसे में पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगाने कहाँ जाएगा। शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूल पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि वो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।